नमस्ते ऑल ऑफ़ यू, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं हूँ रजनी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। एंड आज हम सीखने वाले हैं सिद्धियों को प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ आसन, जिसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। साथ ही साथ अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं या रोज़ की पूजा या ध्यान करते हैं, अगर आप इस आसन पर बैठकर करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और कई घंटों की साधना के लिए आसन की सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप 2 से 3 घंटे इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। साधना करते समय बार बार आसन बदलने से साधना में विघ्न उत्पन्न होता है, तो जो उसका फल होता है, जो हम पूजा पाठ करते हैं, उसका फल भी आधा अधूरा ही मिलता है। इसलिए साधना काल में आसन की सिद्धि ज़रूरी होती है। तो इस आसन का अगर हम अभ्यास करते हैं 2 से 3 घंटा रोज़ाना, तो हमें सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस आसन का नाम, इसे करने का तरीका और इसके फ़ायदे। सो गाइस, जो आसन हम सीखने वाले हैं उसका नाम है पद्मासन। इसको इंग्लिश में लोटस पोज भी कहते हैं। इस आसन को सैकड़ों मंत्रों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। और पद्मासन के अभ्यास से हम अपने मन को एकाग्र भी कर सकते हैं। पद्मासन के अभ्यास से उत्साह में वृद्धि और स्वभाव में प्रसन्नता बढ़ती है और हमारा मुख तेजस्वी रहता है। पद्मासन नियम पूर्वक लंबे समय तक अगर हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो उससे हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। बहुत सी लेडीज़ को पीरियड्स में बहुत पेन और ब्लीडिंग का इशू रहता है। अगर आप पद्मासन का अभ्यास करते हो सुबह या शाम 5-5 मिनट भी अगर आप इस आसन पर बैठते हो, तो जो ये पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, मंथली प्रॉब्लम, तो उससे भी आप राहत पा सकते हो। और जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, अगर साइटिका वाले भी इस आसन का अभ्यास करते हैं 10 से 15 मिनट बैठते हैं रोज़, तो जो उनको दर्द है साइटिका का, उससे राहत पा सकते हैं। और बहुत से लोगों की नाभि उखड़ जाती है, उसकी भी बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप 10 से 15 मिनट इस आसन पर बैठते हो, जब आपकी नाभि उखड़ जाती है तो थोड़ा लंबे समय तक आपको करना पड़ेगा ये आसन। तो अगर आप बैठते हो इस आसन पर तो जो हटी हुई नाभि है वो अपने स्थान पर आ जाती है। और जैसे जो यंगस्टर हैं, आजकल आप देख रहे हो कि घुटनों का बहुत इशू हो रहा है, घुटने और कूल्हों का दर्द बहुत बढ़ रहा है। तो जिनका बढ़ चुका है उनको ये अभ्यास नहीं करना है। जो घुटने की प्रॉब्लम ज़्यादा है अगर आपको, तो आपको ये पद्मासन अवॉइड करना है। अगर जो यंगस्टर हैं, यंग लोग हैं, अगर अभी से वो इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आने वाले समय पर उनको जो नी की प्रॉब्लम आज बड़ों को है हमारे, तो हम उससे बच सकते हैं। तो प्लीज़ इस आसन का अभ्यास ज़रूर करें। जितना हो सके इस आसन पर बैठकर ही अपना काम, जो डेली हम लोग वर्क करते हैं या पूजा करते हैं, अगर इस आसन पे करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, बाकी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ज़्यादा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट पे बताया है। तो आइए अब इससे ईज़िली कैसे करें, बहुत आसान सा तरीका मैं बताऊंगी पद्मासन करने का। आइए शुरू करते हैं। पद्मासन को करने से पहले 2 बहुत सरल से आसन होते हैं, एक तितली आसन और पाद संचालन क्रिया मैं बताऊंगी आपको। अगर उसको इस आसन से पहले करोगे तो आप आसानी से ये आसन लगा सकते हो। दिखने में बहुत ही आसान सा लगता है कि बहुत जल्दी लगा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टफ़ होता है। बिगनर्स को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मुझे भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत पेन होता था, लेकिन मैं लंबे समय तक से इसका अभ्यास कर रही हूँ तो अब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बिगनर्स को मैं बताऊँगी कि कैसे करना है। कैसे पद्मासन को बहुत ही ईज़िली हम लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को सुखासन पर बैठना है इस तरह से। इसके बाद अपना राइट लेग उठाकर अपने लेफ़्ट अपर थाई पे रखना है और अपना लेफ़्ट लेग उठाकर राइट अपर थाई पे रखना है। ये हो गया पद्मासन। तो मैं काफ़ी लंबे समय से इसका अभ्यास कर रही हूँ तो मैं आसानी से लगा लेती हूँ, लेकिन आपको कैसे लगाना है और जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने कभी नहीं लगाया है, उनको कैसे लगाना है। सबसे पहले पद्मासन से पहले 2 आसन का हम अभ्यास करेंगे, एक पाद संचालन क्रिया और तितली आसन। अगर आप पद्मासन से पहले ये 2 आसन कर लेते हैं, इतना पेन नहीं होगा। इसके बाद थोड़ा बहुत जो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अभ्यास करोगे, इसके बाद अगर ये जो आसन मैं कराऊंगी अभी, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करने के बाद लगाते हो तो
थोड़ा आराम रहेगा इस आसन पे। इसके बाद आप जैसे ही रोज़ आना प्रैक्टिस करोगे तो आप लगा सकते हो मेरी तरह भी। सबसे पहले क्या करना है, आपको दंड आसन पे बैठना है इस तरह से। देखिएगा इस तरह से आप बैठे। अब क्या करना है, आपको अपना राइट लेग उठाकर अपने लेफ्ट अपर थाई पे रखना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रखना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे, फिर अपने नी को पुश करेंगे, ऐसे पुश करेंगे, फिर ऊपर की तरफ लाएंगे चेस्ट के पास, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ लाएंगे। ये क्रिया आपको 10 बार करनी है। जब आप करोगे तो आपको खुद ही फील होगा कि हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है और जो घुटने और कूल्हों का जो लचीलापन है इससे बढ़ जाता है। तो इसके बाद अगर हम पद्मासन का अभ्यास करते हैं तो इतना पेन नहीं होता, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, हमको रोटेशन करना है, नी रोटेशन इस तरह से 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ओके, अब दूसरा पैर करेंगे। अब लेफ्ट लेग उठाकर अपना राइट अपर थाई पे रखना है। इसको भी उसी तरह करेंगे। 1, चेस्ट के पास लाइए खींच के। 2, इसको करने से आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। जब आप करोगे तो आपको खुद ही फील होगा। ओके, इसको भी 10 बार करना है। अब करेंगे रोटेशन, नी रोटेशन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 2। ये 5-5 बार करना है आपको। एंटी क्लॉकवाइज, ओके। इसके बाद हम लोग तितली आसन का अभ्यास करेंगे। तितली आसन मोस्टली सभी लोग करते हैं, बहुत ही सरल आसन होता है। इसको कभी भी आप कर सकते हो, जब भी आप टीवी देख रहे हो या बैठे हो कहीं पर भी, तब भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो। तो ये दूसरा आसन है हमारा तितली आसन, इसका भी आपको अभ्यास करना है। ओके गाइस, इसके बाद जब हम ये दोनों कर लेते हैं आसन, इसके बाद आपको अर्ध पद्मासन का अभ्यास करना है। देखिए, फिर से 2 आसन कंप्लीट करने के बाद हम सुखासन में बैठ जाएंगे, फिर हमको अर्ध पद्मासन का अभ्यास करना है। तो अपना राइट लेग उठाकर लेफ्ट थाई पे रखा हमने। आपको बिगनर्स हो अगर, तो आपको इसका अभ्यास करना है। पहले आप 1 मिनट बैठे इसमें, तो जब आप स्टार्ट करोगे तब भी आपको एक पैर में ही पेन होगा। तो ऐसे उठाकर आपको रखना है अपर थाई पे और 2 मिनट होल्ड करना है, या 2 मिनट नहीं तो स्टार्टिंग में आप 20 सेकेंड होल्ड कर सकते हो, 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हो। 10 सेकेंड होने के बाद आप अपने राइट लेग को उठाकर नीचे रख दीजिए, फिर लेफ्ट लेग को राइट अपर थाई पे ऐसे रख लीजिए। अब इसका अभ्यास करिए। इसको भी 10 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे। जितना लंबे समय तक आप होल्ड करते हो उतना ही जल्दी आप इस आसन को लगाने लगोगे, ठीक है। आपको लगे अगर पेन नहीं हो रहा है मुझे, तो आप दूसरा पैर भी रख सकते हो इस तरह से। तो स्टार्टिंग में आप 10 सेकेंड या 20 सेकेंड से स्टार्ट करिएगा, धीमे धीमे समय को बढ़ाते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा पेन होगा। इसके बाद आपको, मैं भी जैसे मैं करती थी, मैंने भी इसी तरह से इसका अभ्यास किया है। तो अगर आप भी इस तरह से करोगे, स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत पेन होता था, लेकिन मैं अपने समय को 20 सेकेंड से 30 सेकेंड फिर 1 मिनट बैठने लगी। इसके बाद मुझे काफ़ी समय हो गया, तो अब 2 से 3 घंटे में आराम से इस आसन को लगा लेती हूँ। तो अगर आप भी इस आसन का अभ्यास करते हो इस तरह से, जिस तरह मैंने बताया है, तो आप आसानी से लगा सकते हो। सो गाइस, अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। आप सभी को मेरा नमस्ते, हरि ओम।